हेलो एवरीवन, मैं शोएब आज आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्ट पेपर लाइव में। साथियों, हमने हमारी क्लास चालू की थी साइकोलॉजी के बारे में। बात कर रहे थे कि साइकोलॉजी क्या होती है। जी हाँ, साइकोलॉजी के बारे में हमने बात की थी और साथ के साथ साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करते करते हमने ये भी देखा था कि साइकोलॉजी की कुछ हिस्ट्री है। कुछ लोगों ने अलग अलग हिस्ट्री के हिसाब से साइकोलॉजी को डिफाइन किया। आपको मैं बता दूं, साइकोलॉजी का वापस एक डेफिनेशन आपको समझाना जरूरी है जिससे आपको याद हो जाएगा। साइकोलॉजी क्या होता है। साइकी जो होता है शब्द, साइकी जो शब्द होता है ये डिनोट करता है माइंड को। किसको डिनोट करता है? माइंड को, सोल को, या फिर हम बोल सकते हैं स्पिरिट को। और ये लॉजी जो शब्द होता है ये स्टडी को डिनोट करता है गाइस। किसको डिनोट करता है? स्टडी को डिनोट करता है। साइकोलॉजी अगर हम कंबाइंडली कहें तो साइकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ माइंड। द स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि जो आपका दिमाग है, आपका नॉर्मल मेंटल फंक्शनिंग है। मैं रात को सोऊंगा, इस इतने बजे सोना है, इतने बजे ये प्रोसेस चलेगा, मुझे उठना है, मुझे स्माइल करना है, ये सब क्या है? आपके मेंटल फंक्शन होते हैं। अगर आप इन मेंटल फंक्शंस को, माइंड को पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक काम कर रहे हैं, आप एक अपनी स्टडी कर रहे हैं जिसे कहा जाता है साइकोलॉजी कहा जाता है। साथियों, इस स्टडी के साथ साथ हमने प्रीवियस क्लास में जो बात करी थी वो हिस्ट्री के बारे में बात करी थी कि साइकोलॉजी का कुछ एक पुराना इतिहास है। उस इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि हमने प्री हिस्टोरिक फेज का भी देखा। कौन सा फेज देखा? प्री हिस्टोरिक फेज। प्री हिस्टोरिक देखा, फिर उसके बाद हमने ग्रीक फेज देखा। ग्रीक फेज में हमने क्या देखा? ग्रीक फेज जो था, इस ग्रीक फेज में डेमोक्रिटस ने कुछ बातें बताई, वो भी हमने देखा। इस ग्रीक फेज के अंदर साथियों हमने प्लूटो देखा, बहुत सारे डेमोक्रिटस देखा। आज अपन इस ग्रीक फेज को कंप्लीट करेंगे कि कुछ और लोग थे जिन्होंने क्या किया इसके बारे में बताया। इस ग्रीक फेज के अंदर एक और आए थे जिन्होंने कहा, जिनको कहा जाता है एरिस्टोटल। क्या कहा जाता है? एरिस्टोटल कहा जाता है। ये ग्रीक फेज में हुए थे। ये ग्रीक फेज वाले एरिस्टोटल जो थे, इनका बिलीव ये था कि ये जितना भी होता है साइकोलॉजी, वो है ना, वो सारा बर्थ से होता है। माइंड जो होगा वो ब्लैंक पैदा होता है, दिमाग पैदाइश के टाइम पे ब्लैंक होता है। और ये इंसान क्या करता है? अपने डेली एक्सपीरियंस के द्वारा इस सारी चीजों को याद करता है। क्या करता है? एरिस्टोटल ने क्या किया? ही बिलीव्ड दैट he believed that at birth he believed that at birth mind is blank, mind is blank। यानी कि इसने क्या सोचा कि बर्थ के टाइम पर जो दिमाग होगा, माइंड जो होगा, वो बिल्कुल ब्लैंक होगा। ये इसकी सोच थी। ठीक है, ब्लैंक होगा, ब्लैंक स्टेट में होगा, है ना, ब्लैंक स्टेट में होगा। अब इसने क्या बोला? ब्लैंक स्टेट में तो है, और उसके आगे क्या बोला इसने? ब्लैंक स्टेट डेट एन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस that the experience are encountered during life, are encountered during lifetime। अब साथियों, हम जानते हैं साइकोलॉजी क्या था। साइकोलॉजी था कि हम स्टडी कर रहे हैं माइंड की। यहां एरिस्टोटल ने तो क्या कह दिया कि माइंड जो होता है पैदाइश के टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक होता है। अब जैसे ये ब्लैंक है, आगे जैसे जैसे उम्र बीतती चली जाएगी तो ये दिमाग के अंदर आपका क्या होगा? लाइफ एक्सपीरियंस जो होते हैं, आपकी जिंदगी के जो लाइफ एक्सपीरियंस हैं, वो आपके पास आने लग जाएंगे। और इन लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से आप क्या करेंगे? आप अपने माइंड को, माइंड इज डेवलप्ड,
जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएंगे माइंड आपका क्या हो जाएगा, माइंड इज डेवलप, माइंड डेवलप हो जाएगा। तो याद रखिएगा एरिस्टोटल की बातों को। एरिस्टोटल ने ये कहा एक्सपीरियंस लाते जाओ, आपका माइंड डेवलप होता चला जाएगा। अब ये एरिस्टोटल ने ये बोलने के बाद याद रखिएगा इसने कुछ डिस्टिंग्विश कर दिए, 3 फंक्शन बता दिए सोल के, माइंड के। तो ये क्या कर दिया, ही डिस्टिंग्विश्ड, he distinguished 3 function of, he distinguished 3 functions of soul, यानी कि इसने 3 फंक्शन बता दिए आत्मा के, सोल के, कि अगर आपको ये 3 फंक्शन समझ में आ गए आपको साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। तो एरिस्टोटल का कहना ये था कि 3 फंक्शन होते हैं सोल के। एक फंक्शन तो होता है वेजिटेटिव फंक्शन, क्या होगा, एक होगा वेजिटेटिव फंक्शन। ये वेजिटेटिव फंक्शन क्या होता है, ये डील करता है, कंसर्न होता है विथ बेसिक मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, यानी कि बेसिक मेंटेनेंस ऑफ लाइफ जो होगी एक इंसान की जिंदगी की, कि वो कैसे जिंदगी को गुजारेगा, वो गुजारने का वेजिटेटिव फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, वेजिटेटिव फंक्शन कहलाता है। जिसमें क्या होता है, ये वेजिटेटिव फंक्शन कंसर्न्ड होता है, कंसर्न विथ, कंसर्न्ड विथ बेसिक मेंटेनेंस, बेसिक मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, कंसर्न्ड विद बेसिक मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। जिंदगी के बेसिक जो काम है ना, अगर आपकी आत्मा वो काम कर पा रही है तो आपने वेजिटेटिव फंक्शन अचीव कर लिया। क्या कर लिया, वेजिटेटिव फंक्शन अचीव कर लिया। तो एरिस्टोटल ने 3 काम बताए। पहला वेजिटेटिव फंक्शन का होना काम है, दूसरा होता है एपिटाइट फंक्शन। अब ये एपिटाइट फंक्शन आप सोचेंगे भूख वाला होगा, पर ये एपिटाइट फंक्शन कुछ और है। एपिटाइट, इसने कहा सोल के अंदर एक एपिटाइट फंक्शन भी होता है। वो एपिटाइट फंक्शन क्या होता है, ये एपिटाइट फंक्शन कंसर्न्ड होता है, concerned with motives and desires, concerned with motives and desires। ये एपिटाइट फंक्शन जो होगा ये कंसर्न्ड होगा मोटिव्स के साथ, डिजायर्स के साथ, कि इंसान की खुद की क्या मोटिव है, क्या डिजायर है, ये सब देखने वाला कौन है, ये देखने वाला एपिटाइट होता है। तो याद रखिएगा एरिस्टोटल साहब ने तो क्या बोला था कि जैसे जैसे आप पैदा हुए हो, आप ब्लैंक पैदा हुए हो, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा आप सीखते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें 2 फंक्शन हो गए, एक तो एपिटाइट हो गया, दूसरा वेजिटेटिव हो गया। तीसरा जो और होता है, तीसरा फंक्शन जिसे कहा जाता है रैशनल फंक्शन, रैशनल कहा जाएगा। अब ये रैशनल क्या होगा, ये रैशनल जो होता है ये गवर्निंग फंक्शन कहलाता है, गवर्निंग फंक्शन। रैशनल क्या होगा, रैशनल गवर्निंग फंक्शन कहलाएगा। गवर्निंग फंक्शन मतलब आप कैसे अपनी जिंदगी को गवर्न करेंगे, चलाएंगे, ये आपका रैशनल गवर्निंग फंक्शन कहलाता है। साथियों, ये आपका एरिस्टोटल जो था, एरिस्टोटल का जितना भी हमने पढ़ा ये सारा ग्रीक फेज में था। ग्रीक फेज को हमने पढ़ा। इस ग्रीक फेज के बाद तीसरा जो फेज आता है, तीसरी जो बात आती है, तीसरा जो अपना हिस्ट्री आती है, वो कौन सी होती है, वो मेडिवल पीरियड आता है, मेडिवल पीरियड आएगा। अब मेडिवल पीरियड वाले लोगों ने क्या बोला ये भी हमें समझना है। मेडिवल पीरियड के अंदर एक हुए थे सेंट ऑगस्टिन। क्या हुए थे, एक इंसान हुए थे जिन्हें कहा जाता है सेंट ऑगस्टिन। सेंट ऑगस्टिन ने क्या किया, इसने क्या किया, कुछ एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस किया जिसे कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन। क्या कहा जाता है, इंट्रोस्पेक्शन। तो याद रखिएगा सेंट ऑगस्टिन ने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस्ड
he introduced a method of introspection। यानी कि यहां मेडिवल पीरियड में सेंट ऑगस्टिन ने यह बताया कि आपको एक मेथड का यूज करना पड़ेगा जिसे कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन। इस इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है, आपके अंदर की फीलिंग्स जो होती है, कॉन्शियसनेस जो होता है, उसको आप जांचते हैं। क्या करते हैं, आप अपने डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन अपनी ओन कॉन्शियस प्रोसेस का। डिस्क्रिप्शन ऑफ ओन कॉन्शियस प्रोसेस, यानी कि सबने अपनी अपनी साइकोलॉजी के बारे में बताया कि सर इस टाइम पे ऐसी चीजें होगी, उस टाइम पे माइंड वो ऐसे पढ़ेंगे। यहां ऑगस्टन ने क्या बता दिया, मिडिवल पीरियड में ऑगस्टन ने डायरेक्टली ये बता दिया, अगर किसी इंसान को साइकोलॉजी पढ़नी है तो वो अपना एक मेथड के द्वारा पढ़ सकता है जिसे कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। इंट्रोस्पेक्शन में क्या बोला गया कि आप अपने आप को पढ़ सकते हैं, किसके द्वारा, आप बैठ के अपने आप को झांकिए, अपने अंदर में झांकिए कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। आप अपने खुद का ओन प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन दीजिए कि मेरी कमियां क्या है, मेरे फायदे क्या है, मेरा नुकसान क्या है। तो ये क्या होगा, ये इंट्रोस्पेक्शन होगा। तो याद रखिएगा मिडिवल पीरियड में सेंट ऑगस्टिन ने क्या दिया, इंट्रोस्पेक्शन का तरीका दिया, इन्होंने ये बताया। इसके बाद जो हमारा अगला हिस्ट्री का फेज आया जिसे कहा गया, हिस्ट्री का फोर्थ फेज जो आया जिसे कहा गया प्री मॉडर्न फेज। प्री मॉडर्न पीरियड, प्री मॉडर्न पीरियड जो होता है, इस प्री मॉडर्न पीरियड के अंदर क्या हुआ, यहां आपको थ्योरीज बताई गई। थ्योरीज क्या बताई, एक यहां जैसे सेंट ऑगस्टिन वहां हुए थे, यहां आपके रैनी हुए। क्या हुए, रैनी। रैनी ने क्या किया, रैनी ने एक डिस्क्रिप्शन दिया। रैनी ने क्या दिया, रैनी ने डिस्क्रिप्शन दिया, और डिस्क्रिप्शन में क्या दिया, उसने एक थ्योरी ऑफ माइंड बताया, माइंड एंड बॉडी इंट्रोडक्शन बता दिया। रैनी ने क्या बताया, रैनी ने डिस्क्रिप्शन दिया जिसके अंदर उसने थ्योरी, इसने फॉर्मुलेट कर दिया, फॉर्मुलेट अ थ्योरी, formulated a theory of mind body interaction, of mind बॉडी इंटरेक्शन। तो रैनी साहब ने क्या कर दिया, इन्होंने साइकोलॉजी समझाना था, तो साइकोलॉजी समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन वाली थ्योरी बना दी जिसके अंदर माइंड एंड बॉडी का इंटरेक्शन शो कर दिया, माइंड एंड बॉडी का इंटरेक्शन शो कर दिया कि कैसे आपका माइंड, आपकी बॉडी एक दूसरे से तालमेल बिठाएगी, एक दूसरे से लिंक होगी। तो याद रखिएगा प्री मॉडर्न फेज में रैनी ने क्या किया, माइंड और बॉडी का इंटरेक्शन शो किया, और साथ के साथ यहां आपके क्या किया, यहां आपका क्या किया, प्री मॉडर्न पीरियड का अंत हो गया। अब साथियों ये तो हम क्या पढ़ते जा रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कि साइकोलॉजी इस तरीके से थी, साइकोलॉजी का ये पार्ट आते गए, प्री हिस्ट्री देखते जा रहे हैं ना, हम हिस्ट्री की तरफ चलते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा हिस्ट्री में हमने अलग अलग फेजेस पढ़ी है, ग्रीक फेज थी, कुछ अपना प्री हिस्टोरिक फेज थी। तो ये याद रखिएगा यहाँ हमारी कौन सी, एक हमारी मेडिवल पीरियड और प्री मॉडर्न पीरियड कंप्लीट हुए। हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या होगा, एक दूसरा पीरियड पढ़ेंगे जिसमें अपन को थ्योरीज पढ़नी है, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, वो समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच।